नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन। फ्रेंड्स, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर स्टेप आसानी से समझ में आ पाए। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखने के बाद आप भी सीसीटीवी कैमरा बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते समय फ्रेंड्स हमें कुछ टूल्स एंड कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक सीसीटीवी कैमरा चाहिएगा। मैं यहाँ टीवीटी कंपनी का एक 2 मेगापिक्सल कैमरा ले रहा हूँ। ये एक इंडोर कैमरा है एंड इसके अलावा कैमरा चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो या फिर वो एचडी कैमरा किसी भी कंपनी का हो, सीपी प्लस, हिकविजन होगा, ये कोई मैटर नहीं करता। बस कैमरा होना चाहिए आपके पास। एक बात समझने के लिए, आप किसी भी कैमरे को इंस्टॉल कर सकते हो, बट एचडी कैमरे को या एनालॉग कैमरा, आईपी कैमरे के लिए मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक डोम कैमरा है। इसकी जो डोम शेप है, इसे आप ये मूवेबल होती है, आप इसे मूव करके अपने हिसाब से लोकेशन फिक्स कर सकते हैं। एंड सीसीटीवी कैमरे के साथ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 2 वायर दिखाई दे रही होंगी। यहाँ एक वायर पावर के लिए है और दूसरी वायर जो है डाटा के लिए है। जो पावर के लिए जो वायर है फ्रेंड्स, इसके थ्रू हम सीसीटीवी जो वायर है उसके थ्रू इस कनेक्टर के थ्रू हम कैमरे को पावर देते हैं। एंड जो डाटा केबल जो है, इसके थ्रू फ्रेंड्स जो सीसीटीवी कैमरा है वो अपने वीडियो सिग्नल्स जो है डीवीआर को देता है। सीसीटीवी कैमरे के बाद फ्रेंड्स हमें जरूरत पड़ती है एक सीसीटीवी डीवीआर की। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको टीवीटी कंपनी का ही एक 4 चैनल डीवीआर दिखा रहा हूँ एंड आप इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक सीसीटीवी डीवीआर देख रहे हैं। फ्रेंड्स, डीवीआर जो है इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। इसका काम होता है सीसीटीवी कैमरे से वीडियो सिग्नल लेना, उन्हें कंप्रेस करना एंड उन पर प्रोसेसिंग करना, इसके बाद उन्हें हार्ड डिस्क में स्टोर करना। ये सब काम डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर के होते हैं फ्रेंड्स, डीवीआर के होते हैं। ये एक 4 चैनल टीवीटी कंपनी का एचडी डीवीआर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये डीवीआर बॉक्स के साथ आपको कुछ आइटम और भी मिलेंगे, जैसे एक वायर्ड माउस आपको मिलेगा। इसके अलावा साटा केबल मिलेगी, आपको पावर केबल मिलेगी। ये आपको डीवीआर के बॉक्स के साथ ही मिलेंगी। एंड आपको एक डीवीआर बॉक्स के साथ एक डीवीआर का जो है पावर अडेप्टर मिलेगा, जो कि डीवीआर को रन करने के काम आता है। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। ओके, एंड अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक पावर यूनिट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम यहाँ पे एक पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। ये एक SLPS पावर सप्लाई है। इसका काम होता है फ्रेंड्स, जो AC पावर होती है उसे DC में कन्वर्ट करना और उस पावर को सीसीटीवी कैमरे तक पहुंचाना। ये सब काम SMPS के होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 4 चैनल की जो है पावर सप्लाई है। अगर आपके कैमरे 8 हैं या 16 हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी पावर सप्लाइयाँ आती हैं। आप अपने हिसाब से, अपने जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पावर सप्लाई परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। अभी प्लस एंड माइनस सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ पहले से ही। इसके बाद आपको फ्रेंड्स एक कटर की जरूरत पड़ेगी, जिसकी हेल्प से आप वायर को स्ट्रिप कर सकते हैं। ये वायर छीलने के काम आएगा आपके। और एक टूल की जरूरत पड़ेगी आपको, टूल किट की। और इसका स्क्रू ड्राइवर जो है ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते टाइम। आप जब डीवीआर को डिसेंबल करेंगे या हार्ड डिस्क इंस्टॉल करेंगे या फिर BNC DC कनेक्टर जब आप बनाएंगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एक टेप की ज़रूरत भी पड़ेगी। टेप का लगाना बहुत ज़रूरी है जब आप सीसीटीवी कैमरा लगाएं, अदरवाइज़ बारिश के टाइम पे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। अब फ्रेंड्स आपको एक हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे 2 TB की एक हार्ड डिस्क दिखा रहा हूँ आपको, WD हार्ड डिस्क है। फ्रेंड्स, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर एक स्टोरेज यूनिट का काम करती है। आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो इसी हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हमें एक सीसीटीवी वायर की आवश्यकता पड़ेगी। हम यहाँ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते टाइम हमें एक 4 कोर सीसीटीवी वायर चाहिए। एंड इस 4 कोर, आप यहाँ पे 4 कोर देख सकते हैं। ये कॉपर वायर है। और यहाँ पर जो सबसे मोटी जो कोर होती है वो डाटा सिग्नल ट्रांसमिशन के काम आती है। और जो बाकी आप ये पतली कोर देख रहे होंगे यहाँ पे, एक रेड, ग्रीन एंड ब्लैक, इनका काम फ्रेंड्स एक जो वायर है उसका काम प्लस के लिए, एक का यूज़ हम माइनस के लिए कर सकते हैं। और जो एक वायर हमारी बचती है वो ऑडियो कनेक्टिविटी के काम आती है। जब आप ऑडियो डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं अपने डीवीआर के साथ, जब उसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड फ्रेंड्स, हर कैमरे के लिए एक वायर अलग से आती है, हर कैमरे के लिए एक वायर अलग से आती है। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सभी कैमरों को आप एक वायर से अटैच नहीं कर सकते, वो ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम भी आती है उसके अंदर, और वो 4 कोर वायर के लिए तो वो पॉसिबल भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है एक। ओके फ्रेंड्स, अब हमें जो है
एक सीसीटीवी वायर बनानी है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्टेप है सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते टाइम। मैंने यहाँ सीसीटीवी वायर के एक साइड में ए और दूसरी साइड में बी मेंशन किया है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, एंड जो ए साइड है वो कैमरे की सीसीटीवी कैमरे की साइड में हम यूज़ करेंगे, और जो बी साइड है फ्रेंड्स उसका इस्तेमाल हम करेंगे डीवीआर की साइड में। ओके, यहाँ पर मैं जो हूँ रेड एंड ग्रीन को प्लस पावर सप्लाई के लिए और ब्लैक को जो हूँ माइनस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सबसे मोटी जो आपकी यहाँ पर कोर होगी उसका इस्तेमाल डाटा ट्रांसमिशन के काम आता है। इस मोटी कोर के साथ हम BNC कनेक्टर जो है अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और जो पावर ट्रांसमिशन के लिए हमें DC कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। और फ्रेंड्स, हर सीसीटीवी कैमरे के लिए एक वायर अलग से आएगी। यहाँ ए साइड में हमने एक DC एंड एक BNC कनेक्ट करनी है, और जो हमारी बी साइड है उस तरफ हमने सिर्फ और सिर्फ एक BNC कनेक्ट करनी है। BNC कनेक्टर जो होता है वो डाटा ट्रांसमिशन के लिए, और DC कनेक्टर जो होता है वो पावर ट्रांसमिशन के काम आता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस स्टेप को बड़े ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मोस्टली यहीं पर बहुत गलतियाँ होती हैं। फ्रेंड्स, सीसीटीवी वायर का 90 मीटर का एक बंडल आता है, एंड ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप जब सीसीटीवी वायर यूज़ करें तो कॉपर में ही यूज़ किए, एल्यूमिनियम में उसका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम की बातें हैं। और आज के टाइम आप जब HD कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो आपको कॉपर की वायर तो होना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक BNC कनेक्टर आपको दिखा रहा हूँ, इसमें प्लस एंड माइनस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैंने यहाँ जो कॉपर लेयर थी उसे प्लस में, एंड जो एल्यूमिनियम जो स्ट्रिप थी उसके ऊपर उसे माइनस में यहाँ पे कनेक्ट किया है स्क्रू ड्राइव की हेल्प से। और आप ये एक DC कनेक्टर है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप प्लस एंड माइनस देख रहे होंगे। मैंने यहाँ प्लस में जो है रेड एंड ग्रीन यूज़ किया है, एंड माइनस में जो है मैंने यहाँ पे ब्लैक का इस्तेमाल किया है। ये आपकी कनेक्टिविटी ए साइड में कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, आपने जैसे ए साइड में जो है आपने BNC कनेक्ट की थी, सेम उसी तरीके से आप बी साइड में एक BNC कनेक्ट कर दीजिए। मैंने पहले भी बताया था आपको, बी साइड में DC कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, इस तरह से आपकी CCTV वायर जो है तैयार हो जाएगी। हर CCTV कैमरे के लिए आपको एक अलग से वायर बनानी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे आपको एक DVR दिखा रहा हूँ। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम जो है DVR में हार्ड डिस्क इंस्टॉल करेंगे। आपको ये स्क्रूज दिखाई दे रहे होंगे DVR पर। इन स्क्रूज़ को जो है आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से जो है DVR को जो है डिसेंबल कर लीजिए, एंड ताकि हम इसमें हार्ड डिस्क जो है इसमें लगा सकें, इंस्टॉल कर सकें। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हार्ड डिस्क को DVR में इंस्टॉल करना। करना बहुत आसान है, पर जो हमसे गलतियाँ होती हैं छोटी छोटी, उन सब के बारे में मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर वो गलतियाँ हमने नहीं करनी है। यहाँ पर आप ये DVR की इनर साइड आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक SATA केबल इनबिल्ट पहले से ही है DVR में, एंड पावर केबल मैंने आपको DVR बॉक्स में पहले ही दिखाई थी। पावर केबल आप DVR बॉक्स से निकाल लीजिए। और एक आपको यहाँ पे एक हार्ड डिस्क दिखाई दे रही होगी, ये 2 TB WD की हार्ड डिस्क है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्लॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक बहुत ही मोटा स्लॉट है, एक छोटा सा पतला सा स्लॉट है इसके मुकाबले। जो बड़ा स्लॉट है वो SATA केबल के लिए, और जो छोटा स्लॉट है वो पावर केबल के लिए होता है। एंड आप दोनों तरफ से इन्हें कनेक्ट कर दीजिए। आपको यहाँ एक पावर केबल दिखाई दे रही होगी, ये DVR बॉक्स में आती है। ये एक हार्ड डिस्क की पावर केबल है, इसे आपने यहाँ हार्ड डिस्क से जो है कनेक्ट कर दिया है, और दूसरी साइड इसकी जो है आप DVR में कनेक्ट कर दीजिए। ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान होती है, ये बड़े आसानी से आप कर लेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ सभी गलतियाँ करते हैं, जो आजकल नॉर्मली हो रही है, वो यही कि DVR हार्ड डिस्क जो है बार बार करप्ट होती है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जब हम हार्ड डिस्क इंस्टॉल करते हैं, जब हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो आपकी हार्ड डिस्क है उसे प्रॉपर तरीके से DVR में जो 4 होल आपको दिखाए थे मैंने पहले भी, आपको मैं दोबारा फिर दिखाऊंगा उन्हें। उन 4 होल के ऊपर जो आपकी हार्ड डिस्क है, आपकी हार्ड डिस्क की बैक साइड में भी आपको 4 होल मिलेंगे। उन दोनों होल्स को आपस में अलाइनमेंट कर करके आपको DVR बॉक्स में स्क्रूज मिलेंगे। इन स्क्रूज की हेल्प से आप जो हार्ड डिस्क है उसे प्रॉपर तरीके से टाइट कर दीजिए DVR में, क्योंकि जब हार्ड डिस्क वर्क करती है तो वो वर्किंग के टाइम वाइब्रेट करती है। उसकी वजह से ये काफ़ी हार्मफुल है आपके DVR के लिए भी और आपकी हार्ड डिस्क के लिए भी। DVR के लिए तो इतना नहीं कह सकते, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट हार्ड डिस्क के लिए प्रॉब्लम डेफिनेटली आती ही है, और आपकी हार्ड डिस्क जो है कुछ टाइम बाद करप्ट हो जाती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, आपको आपकी हार्ड डिस्क के पीछे 4 होल दिखाई दे रहे होंगे। उसी तरह से आपके DVR में भी 4 होल आपको दिखाई दे रहे हैं।
आप अपनी हार्ड डिस्क को, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे प्लीज़ समझिए ध्यान से। अपनी जो आपकी हार्ड डिस्क है उसे आप DVR में जो आपको ये होल दिखा रहे हैं, उस दोनों के जो होल्स हैं वो प्रॉपर अलाइनमेंट करें। इस तरह से हार्ड डिस्क को DVR बॉक्स पे रखिए। सबसे पहला स्टेप तो यही है आपका। और जो स्क्रूज मैंने दिखाए हैं, DVR को जो है आप पलट दीजिए, उसके बाद जो है स्क्रूज की हेल्प से उसे टाइट कर दीजिए। एंड मैं आपको यहाँ पे ये सब करके दिखा रहा हूँ, आप देखिए इसे ध्यान से। ओके फ्रेंड्स, ये 4 आपको स्क्रूज दिखाई दे रहे होंगे और आपकी हार्ड डिस्क जो है आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है। बैक साइड में देखिए आपके हार्ड डिस्क के होल एंड DVR के होल्स आपस में अलाइनमेंट कर रहे हैं। यहाँ स्क्रू लगाइए। मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्क्रू आपको जो है टाइट करके दिखा रहा हूँ, बाकी 3 स्क्रू आप खुद कीजिए। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। फ्रेंड्स, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप हार्ड डिस्क परचेज करो तो सर्विलांस हार्ड डिस्क अलग से आती हैं, CCTV कैमरे DVR के लिए हार्ड डिस्क अलग से आती हैं। कंप्यूटर हार्ड डिस्क बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर हार्ड डिस्क की रिलायबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी रिलायबिलिटी सर्विलांस हार्ड डिस्क की होती है। और हार्ड डिस्क परचेज कीजिए सिर्फ तोशिबा और WD, ये 2 ही सबसे अच्छी कंपनीज़ हैं। और किसी लोकल हार्ड डिस्क का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होंगी। और इनकी जो सर्विस भी बहुत अच्छी है, मैं इन्हें ही प्रेफर करूँगा ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे आपने DVR को आपने डिसेंबल किया था, उसे वापस वैसे ही आप पैक कर दीजिए स्क्रूज की हेल्प से एंड स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, उसे वापस पैक कर दीजिए। DVR के लिए फ्रेंड्स आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जब भी आप DVR परचेज़ करो तो आज की तारीख में DVR जो है बहुत पुराने हो गए हैं परचेज़ करना। अब XVR आ रहे हैं, आप XVR परचेज़ कीजिए। XVR की खास बात ये होती है कि ये हर मोड के कैमरे को जो है सपोर्ट करते हैं। जैसे हिकविजन जो है वो TI मोड पे काम करता है और दहुआ जो है वो CGI मोड पे काम करता है। बाकी कंपनी जैसे TVT हैं ये HD भी काम करती है, क्वांटम है, बहुत सारी कंपनियां हैं, गिनती भी नहीं है, कोई 4 लाख के आसपास कंपनियां जो HD भी काम करती हैं। तो आप XVR परचेज़ कीजिए। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि ऐसा नहीं होगा कि कल को कि भाई हमें यही कंपनी का कैमरा लेना है, आप किसी भी कंपनी का कैमरा लेके आओ और अपने DVR चला सकते हैं, वो डेफिनेटली वर्क करेगा। अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा जब आप DVR परचेज़ करें कहीं पर भी, कि हमें XVR चाहिए। ज़्यादा प्राइस में फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ कोई मैक्सिमम 400 या 500 रुपये का मुश्किल से फ़र्क होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम जो है DVR को है कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें DVR का जो पावर अडेप्टर है जो DVR बॉक्स में आया था, उसे DVR की बैक साइड में आप लगा दीजिए। और एक वायर्ड माउस आपको DVR बॉक्स में मैंने दिखाया था, आप उसे एक यहाँ पर आपको बैक साइड में USB पोर्ट दिखाई दे रहा होगा, जो बहुत आसान होगा आपके लिए। मेरे जो मोस्टली व्यूवर्स हैं उन्हें तो पता ही है माउस कैसे लगाते हैं। आप माउस को कनेक्ट कर दीजिए। वायर्ड माउस जो है DVR बॉक्स में आपको फ्री मिलेगा। अगर आपको वायरलेस माउस चाहिए तो उसके लिए वो आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। और उसे कैसे लगाते हैं, कैसे आप यूज़ करते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो है मैं यहाँ पे एक CCTV कैमरा आपको दिखा रहा हूँ। ये CCTV कैमरा जो है, इस कैमरे के साइड में हमने जो वायर बनाई थी उसकी A साइड के साथ कैमरा कनेक्ट कर दीजिए। जो हमने DC पिन बनाई थी उसे DC में, और जो BNC बनाई थी उसे BNC के साथ जो है कॉन्फ़िगर कर दीजिए, जो बहुत ही आसान है, आप बड़े आसानी से कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने वायर को टेप किया है, आप भी बिल्कुल वायर को टेप ऐसे ही कीजिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, वायर को टेप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बारिश के टाइम जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है और काफ़ी परेशानी हो सकती है आपको बाद में। तो जो छोटी छोटी गलतियां हैं इन्हें आप बिल्कुल मत कीजिएगा CCTV कैमरा इंस्टॉल करते वक्त। और जो CCTV कैमरे की जो B साइड है उसे DVR में कनेक्ट कर दीजिए। हमने B साइड में सिर्फ एक BNC बनाई थी, DC नहीं बनाई थी। तो आप बैक साइड में जो है एक आप यहाँ पर BNC कनेक्ट कर दीजिए। अब बचिए हमारे जो बाकी 3 पेयर, जिसमें से हमने रेड एंड ग्रीन को पावर के लिए प्लस में एंड ब्लैक को हमने माइनस के लिए यूज़ किया था। और आप पेयर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी प्लस के लिए किसी को भी माइनस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद जरूर रखिएगा ऐसा नहीं कि आपने A साइड में तो प्लस एंड माइनस कुछ और को चूज़ किया है और B साइड में पावर सप्लाई के जब आप कनेक्शन कर रहे हैं तो जब आप प्लस एंड माइनस कुछ और यूज़ कर रहे हैं तो फिर कैमरा नहीं चल पाएगा, क्योंकि कैमरे को पावर पहुँच ही नहीं पाएगी। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड आप देख रहे होंगे यहाँ पे सप्लाई के अंदर मैंने प्लस एंड माइनस शो किया है, तो बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। आपने रेड एंड ग्रीन को यहाँ प्लस में कनेक्ट करना है और ब्लैक को जो है आपने माइनस में कनेक्ट करना है। एंड आप इसे कनेक्ट कर लीजिए, मैं इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में आपको मैं CCTV के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता पाऊँ।
फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपको लगता है आपको सीसीटीवी बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ भी आपके पास सीसीटीवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको राइट आंसर जरूर दूंगा। एंड आप जैसे मैंने आपको बताया है सेम वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन आप जो है पावर सप्लाई में कर दीजिए। इसके बाद जो है हमें एक आउटपुट केबल की जरूरत पड़ेगी। मैं एक HDMI फुल HD केबल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसकी एक साइड जो है डीवीआर की बैक साइड में लगेगी। डीवीआर अपने आउटपुट जो है HDMI केबल को देता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाया। दूसरी साइड हम जो है LED में कनेक्ट कर देंगे। ये 24 इंची LED मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और इसके साथ इसके बैक साइड में एक HDMI का पोर्ट होगा, आप वहाँ इसे कनेक्ट कर दीजिए। इसके कनेक्ट करने के बाद हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमें जरूरत पड़ेगी एक एक्सटेंशन कोड की। यहाँ पे हमें मल्टीपल स्विच चाहिए, इसलिए हमें एक एक्सटेंशन कोड चाहिए। 3 स्विच हमारे यहाँ पे मैन है। एक स्विच जो है पावर सप्लाई के लिए है, दूसरा स्विच जो है वो डीवीआर को पावर देने के लिए है, और तीसरा जो स्विच है फ्रेंड्स उसका इस्तेमाल LED के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और हम इस सिस्टम को पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो कैमरा है CCTV कैमरा सामने चल रहा है। ये एक 4 चैनल डीवीआर है, बाकी 3 जो बॉक्स हैं वो ब्लैंक आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन CCTV कैमरा।